बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ना बिजली की रोशनी थी, ना शोर मचाती सड़कें थीं, ना शहर आसमान से बातें करते थे, बल्कि मिट्टी के घरों, कच्ची गलियों और खेतों की महक से भरी एक खामोश बस्ती हुआ करती थी, जहाँ लोग कम थे मगर दिलों में हसद भी कम था और खौफ भी कम। और हर शाम सूरज के डूबते ही जिंदगी सादगी के दामन में सिमट जाती थी। इसी बस्ती के किनारे एक गरीब मगर बाइज्जत शख्स रहता था जिसका नाम हामिद था, जिसके पास दौलत ना थी मगर ईमान की दौलत थी, जिसके कपड़े पुराने थे मगर दिल साफ था, और जिसकी आंखों में गुर्बत की खकन जरूर थी मगर उम्मीद की रोशनी कभी मद्धम ना पड़ी थी। हामिद रोजाना फजर से पहले उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, मिट्टी के सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखता और धीमी आवाज में दुआ करता, ऐ अल्लाह, ताब ही मेरा मददगार है, ताब ही इंसाफ करने वाला है, मुझे सब्र अता फरमा। इसकी बीवी ज़ैनब एक निहायत साबिर औरत थी, जो कम आटे से ज़्यादा रोटियां बना लेती और कम रोशनी में भी घर को रोशन महसूस कराती थी, और अक्सर अपने बच्चों को ये सिखाती कि बेटा, रिस्क कम हो तो शिकायत नहीं करते, क्योंकि अल्लाह की तकसीम में हिकमत होती है। उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बेटा यूसुफ और 7 साल की बेटी आयशा, जो गुर्बत के बावजूद खुश रहना जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन से सीखा था कि खुशी दौलत से नहीं, दिल की शुक्रगुजारी से पैदा होती है। बस्ती का अमीर और इसका गुरूर। इसी बस्ती में एक अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम चौधरी बशीर खान था, जिसकी जमीनें दूर दूर तक फैली थीं, जिसके गोदाम अनाज से भरे थे और जिसके दरवाजे पर हमेशा नौकर खड़े रहते थे, मगर इसके दिल में रहम की जगह गुरूर ने ले ली थी। लोग इससे डरते थे, इज्जत नहीं करते थे। वह फरता है, इस बस्ती में जो कुछ है वो मेरे दम से है, अगर मैं चाहूं तो किसी को भी यहाँ रहने ना दूं। इसके अल्फाज में ताकत थी मगर सच्चाई नहीं, और यही गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। यूसिज़म इब अज़मैश। हामिद के पास सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन था, जो इसके बाप दादा की निशानी था, और वही जमीन इसके बच्चों की भूख मिटाती थी, और वही जमीन इसके दिल का सुकून थी। एक दिन चौधरी बशीर के नौकर आए और जमीन का जायजा लेने लगे। हामिद ने पूछा, भाई क्या बात है? नौकर ने सर्द लहजे में कहा, ये जमीन अब चौधरी साहिब की होगी। ये अल्फाज सुनकर हामिद के कदमों तले जमीन खिसक गई। मगर ये तो मेरे बाप की जमीन है। मरअस एगैत नूरंस इगवैत। यहाँ चौधरी का हुक्म चलता है, कानून नहीं। वो चले गए मगर हामिद की दुनिया साथ ले गए। इंसाफ की तलाश। अगले दिन हामिद चौधरी के दरबार में गया, जहाँ बड़े कालीन बिछे थे, खुशबुएं फैली थीं, और ताकत का गुरूर हर दीवार से टकरा रहा था। हामिद ने आजिज़ी से कहा, चौधरी साहिब, वो ज़मीन मेरी है, मेरे बच्चों का सहारा है, अब मुझ पर जुल्म ना करे। चौधरी ने सर्द हंसी के साथ जवाब दिया, ज़मीन इसकी होती है जिसके पास ताकत हो, न कि इसकी जिसके पास दुआएं हों। ये अल्फाज जहर की तरह हामिद के दिल में उतर गए, मगर इसने सर झुकाकर कहा, मेरा रब सब देख रहा है। चौधरी ने तंजिया मुस्कराहट के साथ कहा, फिर अपने रब से ही इंसाफ मांग लो। रात की दुआ। असरत हामिदिन सऊ नसा। इसकी बीवी ने कहा, गम ना करो, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हामिद ने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, और इसने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं, मगर तो सबसे बड़ा मुनसिफ है। अगर मुझ पर जुल्म हुआ है तो इंसाफ फरमा। वह खामोश रत मगर अल्लाह सुनता है, चाहे आवाज़ आहिस्ता ही क्यों ना हो। जुल्म का पहला नतीजा। चंद दिनों में चौधरी के आदमियों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फसल काट ली, और हामिद को वहाँ जाने से रोक दिया। बच्चे भूख से रोने लगे, घर में आटा खत्म हो गया, मगर हामिद की ज़ुबान पर शिकायत ना आई। वह सरफ़त है, अल्लाह देख रहा है। गुरूर की इब्तिदा, ज़वाल की तमहीद। इसी दौरान चौधरी बशीर के घर में जश्न हो रहा था। नए अनाज की आमद थी, मेहमान आ रहे थे, देगें पक रही थीं, और कहकहों की आवाज़ें बुलंद थीं। मगर गुरूर का हर जश्न ज़वाल की इब्तिदा होता है, और कुदरत का निज़ाम खामोशी से चल रहा था। किसी को खबर ना थी कि इंसाफ का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। बस्ती के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, मगर हर दिल में एक खामोश बेचैनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक गरीब का हक छीना गया है, और जुल्म जब ज़मीन पर होता है तो आसमान खामोश नहीं रहता, चाहे इंसान खामोश रह जाए। हामिद के घर के चूल्हे की आग मद्धम हो चुकी थी, बच्चों की आंखों में भूख की नमी थी,
मगर इसके दिल में ईमान की रोशनी अब भी जल रही थी, क्योंकि वो जानता था कि इंसान का दरवाज़ा बंद हो जाए तो अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। वो सुबह बस्ती के बाहर मजदूरी की तलाश में निकलता, दिन भर मेहनत करता और शाम को चंद सिकवे के साथ वापस आता, मगर उन सिकवे से ज्यादा कीमती इसका सब्र था। ज़िम्बेफरत, हम भूखे सो जाएंगे मगर जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। चौधरी के घर पहली आजमाइश। चौधरी बशीर खान के घर खुशहाली थी, मगर सुकून नहीं था। एक रात इसके गोदाम में अचानक आग लग गई। लोग दौड़ते हुए आए, पानी डाला गया, मगर आग ने अनाज के ढेर को निगल लिया। उधर ही ख़ै मेरा नुकसान हो सवा। किसी के पास जवाब ना था। बस्ती के बूढ़े ने आहिस्ता कहा, जुल्म की कमाई में बरकत नहीं होती। मगर किसी ने बुलंद आवाज में कुछ ना कहा। दूसरा दिन। चंद दिन गुजरे ही थे कि चौधरी का बेटा शदीद बीमार पड़ गया। हम ए दमुदरूद व दवाइदी मुरबुखारुन नवा। चौधरी के चेहरे से गुरूर की चमक उतरने लगी। वो रात भर जागता, बेटे का माथा ठंडे पानी से साफ करता, और पहली बार इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। वो खौफ ताकत खो देने का नहीं था, बल्कि किसी बड़ी ताकत के सामने बेबस हो जाने का था। बस्ती की सरगोशियाँ। लो ऐ बैतिरली। हामिद की ज़मीन छेनी गई थी। मजलूम की आह लगती है, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। ये सरगोशियाँ हुआ में तैरती रहे। चौधरी सुनता तो गुस्से में आ जाता, मगर रात की खामोशी में यही अल्फाज इसके दिल में गूंजते रहते। हामिद का सब्र। अदर हामिद अबीब एन हालत सबर व अता। एक दिन इसका बेटा यूसुफ बोला, अबन अल्लमन निसाफदा। हामिद ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर कामिल आता है, और जब आता है तो किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। बच्चे ने पहली बार मुस्करा कर सर हिला दिया। फूफैन रात। एक रात आसमान पर सिया बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, दरख्त झुकने लगे, और देखते ही देखते शदीद तूफान आ गया। बारिश ऐसी बरसी जैसे आसमान के दरवाजे खिल गए हों। चौधरी की नई तामीर शदा दीवारें गिर गईं, मवेशियों के बाड़े टूट गए, और खेतों में पानी भर। हामिद के घर के चूल्हे की आग मद्धम हो चुकी थी, बच्चों की आंखों में भूख की नमी थी, मगर इसके दिल में ईमान की रोशनी अब भी जल रही थी, क्योंकि वो जानता था कि इंसान का दरवाज़ा बंद हो जाए तो अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं। वो सुबह बस्ती के बाहर मजदूरी की तलाश में निकलता, दिन भर मेहनत करता, और शाम को चंद सिकवे के साथ वापस आता, मगर उन सिकवे से ज्यादा कीमती इसका सब्र था। ज़िम्बेफरत, हम भूखे सो जाएंगे मगर जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। चौधरी के घर पहली आजमाइश। चौधरी बशीर खान के घर खुशहाली थी, मगर सुकून नहीं था। एक रात इसके गोदाम में अचानक आग लग गई। लोग दौड़ते हुए आए, पानी डाला गया, मगर आग ने अनाज के ढेर को निगल लिया। उधर ही ख़ै मेरा नुकसान हो सवा। किसी के पास जवाब ना था। बस्ती के बूढ़े ने आहिस्ता कहा, जुल्म की कमाई में बरकत नहीं होती। मगर किसी ने बुलंद आवाज में कुछ ना कहा। दूसरा दिन। चंद दिन गुजरे ही थे कि चौधरी का बेटा शदीद बीमार पड़ गया। हम ए दमुदरूद व दवाइदी मुरबुखारुन नवा। चौधरी के चेहरे से गुरूर की चमक उतरने लगी। वो रात भर जागता, बेटे का माथा ठंडे पानी से साफ करता, और पहली बार इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। वो खौफ ताकत खो देने का नहीं था, बल्कि किसी बड़ी ताकत के सामने बेबस हो जाने का था। बस्ती की सरगोशियाँ। लो ऐ बैतिरली। हामिद की ज़मीन छेनी गई थी। मजलूम की आह लगती है, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। ये सरगोशियाँ हुआ में तैरती रहे। चौधरी सुनता तो गुस्से में आ जाता, मगर रात की खामोशी में यही अल्फाज इसके दिल में गूंजते रहते। हामिद का सब्र। अदर हामिद अबीब एन हालत सबर व अता। एक दिन इसका बेटा यूसुफ बोला, अबन अल्लमन निसाफदा। हामिद ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर कामिल आता है, और जब आता है तो किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। बच्चे ने पहली बार मुस्करा कर सर हिला दिया। फूफैन रात। एक रात आसमान पर सिया बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी, दरख्त झुकने लगे, और देखते ही देखते शदीद तूफान आ गया। बारिश ऐसी बरसी जैसे आसमान के दरवाजे खिल गए हों। चौधरी की नई तामीर शदा दीवारें गिर गईं, मवेशियों के बाड़े टूट गए, और खेतों में पानी भर
कुछ हफ्तों बाद बस्ती की फिजा बदल चुकी थी। हामिद अपने खेत में दोबारा हल चला रहा था। बख़ैश ज़ैनब के चेहरे पर सुकून था। चौधरी अब पहले जैसा न रहा था। वो नर्म दिल हो चुका था, गरीबों की मदद करता और हर फैसले से पहले इंसाफ को याद रखता। लोग अब इससे डरते नहीं थे। इज़्ज़त-उत कहानी का पैगाम। वक्त गुजर गया मगर इस बस्ती के लोग एक बात कभी ना भूले। जुल्म वक्ती ताकत देता है मगर सुकून छीन लेता है। सब्र मुश्किल होता है मगर अंजाम खूबसूरत देता है। और अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ है, क्योंकि जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाज़ा खिलता है। जब हक दब जाता है अल्लाह इसे बुलंद करता है, और जब मजलूम सब्र करता है इंसाफ आसमान से उतरता है। इंसाफ के बाद की जिंदगी। इंसाफ हो जाने के बाद बस्ती की फिजा बदल गई थी, मगर असल तब्दीली ज़मीन आघरों में नहीं बल्कि दिलों के अंदर आई थी। क्योंकि जब अल्लाह का इंसाफ ज़ाहिर होता है तो सिर्फ मजलूम को हक नहीं मिलता बल्कि जालिम को हिदायत भी मिलती है। हामिद की ज़मीन दोबारा आबाद हो चुकी थी और इस साल की फसल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई, जैसे ज़मीन भी अपने असल मालिक के हाथों में वापस आकर खुश हो गई हो और हर सब्ज़ कोम्पल गवाही दे रही हो कि हक कभी ज़ाय नहीं होता। हामिद हल चिल्लाते हुए अक्सर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को ज़ाय नहीं किया। चौधरी की हकीकी तब्दीली। चौधरी बशीर खान अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी ताकत के गुरूर में मस्त रहता था, बल्कि अब वो अक्सर सादा कपड़ों में बस्ती के लोगों के दरमियान बैठा नजर आता, उनके मसाइल सुनता और खामोशी से मदद कर देता। एक दिन इसने मस्जिद में खड़े होकर कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया मगर सुकून नहीं पाया, और जब मैंने जुल्म किया तो मेरा दिल अंधेरे में डूब गया, मगर जब मैंने हक वापस किया तो ऐसा सुकून मिला जो दौलत से कभी नहीं मिल सकता। लोग खामोशी से सुनते रहे। ये अल्फाज तजर्बे से निकले थे। बेटे की सेहत और एक सबक। चौधरी का बेटा अब मुकम्मल सेहत याब हो चुका था। एक शाम वो अपने बाप के साथ खेतों की तरफ गया और पूछा, अब्बा जान, अब पहले लोगों से सख्ती से क्यों पेश आते थे? उधर इधर खामोश रबौलन। बेटा, जब इंसान खुद को ताकतवर समझने लगता है तो वो भूल जाता है। इंसाफ के बाद की जिंदगी। इंसाफ हो जाने के बाद बस्ती की फिजा बदल गई थी, मगर असल तब्दीली ज़मीन आघरों में नहीं बल्कि दिलों के अंदर आई थी। क्योंकि जब अल्लाह का इंसाफ ज़ाहिर होता है तो सिर्फ मजलूम को हक नहीं मिलता बल्कि जालिम को हिदायत भी मिलती है। हामिद की ज़मीन दोबारा आबाद हो चुकी थी और इस साल की फसल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई, जैसे ज़मीन भी अपने असल मालिक के हाथों में वापस आकर खुश हो गई हो और हर सब्ज़ कोम्पल गवाही दे रही हो कि हक कभी ज़ाय नहीं होता। हामिद हल चिल्लाते हुए अक्सर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को ज़ाय नहीं किया। चौधरी की हकीकी तब्दीली। चौधरी बशीर खान अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी ताकत के गुरूर में मस्त रहता था, बल्कि अब वो अक्सर सादा कपड़ों में बस्ती के लोगों के दरमियान बैठा नजर आता, उनके मसाइल सुनता और खामोशी से मदद कर देता। एक दिन इसने मस्जिद में खड़े होकर कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया मगर सुकून नहीं पाया, और जब मैंने जुल्म किया तो मेरा दिल अंधेरे में डूब गया, मगर जब मैंने हक वापस किया तो ऐसा सुकून मिला जो दौलत से कभी नहीं मिल सकता। लोग खामोशी से सुनते रहे। ये अल्फाज तजर्बे से निकले थे। बेटे की सेहत और एक सबक। चौधरी का बेटा अब मुकम्मल सेहत याब हो चुका था। एक शाम वो अपने बाप के साथ खेतों की तरफ गया और पूछा, अब्बा जान, अब पहले लोगों से सख्ती से क्यों पेश आते थे? उधर इधर खामोश रबौलन। बेटा, जब इंसान खुद को ताकतवर समझने लगता है तो वो भूल जाता है कि असल ताकत अल्लाह के पास है, और जब अल्लाह इंसान को इसकी कमजोरी दिखाता है तो वो हकीकत पहचान लेता है। लड़के ने सर हिला दिया। सबक़ नस्लु तमुंतक़िलुन व नवल्लता। बस्ती के लोगों का इत्तेहाद। इस वाक़ये के बाद बस्ती में एक नई रवायत शुरू हुई। अगर किसी पर जुल्म होता तो सब इसके साथ खड़े होते, क्योंकि लोगों ने सीख लिया था कि खामोश रहना भी जुल्म को ताकत देता है। मस्जिद के बाहर बैठने वाले बुजुर्ग कहा करते, हमने अपनी आँखों से देखा है कि अल्लाह इंसाफ करता है, मगर हमें भी हक का साथ देना चाहिए। ज़ैनब की दानाई। एक शाम ज़ैनब ने अपने बच्चों को साथ बिठाया और कहा, याद रखो, हमारे साथ जो हुआ वो आजमाइश थी, और आजमाइश में सब्र करना आसान नहीं होता, मगर जो सब्र करता है अलिफ
अल्लाह इसे इज्जत देता है। आयशा ने पूछा, बदल लितताओ। ज़ैनब ने मुस्करा कर जवाब दिया, बदला लेने से दिल को सुकून नहीं मिलता, इंसाफ अल्लाह पर छोड़ने से सुकून मिलता है। हामिद की शुक्रगुजारी। फसल कटने के बाद हामिद ने अनाज का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। किसी ने पूछा, तम खुद गरीबिनो रुद्रू। हामिद ने मुस्करा कर कहा, जिसने भूख देखी हो वो दूसरों की भूख नहीं भूलता। ये सखावत गुर्बत के बावजूद थी, और यही असल अमीरी है। वक्त का गुजरना। सलजरत बिस्ततुर करले। लोगों में मोहब्बत बढ़ी, इंसाफ इरवत बोनो। और जब भी कोई जुल्म की बात करता, बुजुर्ग ये वाकया सुनाते और कहते, हमने देखा है, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ है। कहानी का अबदी पैगाम। ये कहानी सिर्फ एक बस्ती की नहीं, हर ज़माने की है। हर दौर में जालिम होते हैं, हर दौर में मजलूम होते हैं, और हर दौर में लोग इंसाफ के मुंतज़िर होते हैं। मुर-ए-हक़ क़द न बदिला। अल्लाह सब देखता है, वो मोहलत देता है, छोड़ता नहीं। वो आजमाइश देता है, तबाही नहीं। वो सब्र को ज़ाय नहीं करता, और जब इसका इंसाफ आता है तो दिल गवाही देते हैं। अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ है। इख्तितामी दुआ। अल्लाह हमें जुल्म से बचाए, मजलूम का साथ देने की तौफीक दे, और सब्र और इंसाफ के रास्ते पर कायम रखे। आमीन।